क्या हुआ, कितने पैसे आप जो है इस फ्रॉड के ज़रिए आप लुटा चुके हैं? यही 4 लाख रुपया मेरा गया है, 2.5 लाख रुपया ATM के ज़रिए और 1.5 लाख रुपया 50 हज़ार रुपये की वो जैज़ कैश के ज़रिए। आपकी क्या उम्र क्या है? मेरी 47 ईयर। माशाल्लाह आपका एक तजर्बा होगा। किस तरह से आप फंस गए, किस तरह से उसने आपको फंसाया? वो ऐसे रात को 8:30 बजे मुझे पैसेंजर पे उसकी तस्वीर लगी हुई थी, मुझे मैसेज आया, उसने इस्लाम किया। मैसेंजर फेसबुक मैसेंजर। अच्छा। वो मैंने चेक किया, उसने इस्लाम किया और मैंने उसको जवाब दिया वालेकुम सलाम का, और उसने मेरा व्हाट्सएप नंबर मांगा। ये तस्वीर किसकी लगी हुई थी? मेरे खालाजाद भाई की लगी हुई थी। अच्छा ठीक है, मैंने उसको अपना व्हाट्सएप नंबर दिया। आपके पास उनका नंबर नहीं मौजूद था वो या उनके पास आपका नंबर मौजूद नहीं था? वो बाहर गए थे ना, अभी फ्रेश ही गए थे, 15-20 दिन हुए थे। अच्छा, तो मैंने यहाँ का नंबर बंद था? हाँ, यहाँ का नंबर बंद था, तो मैंने समझा कि उसके पास नंबर नहीं होगा इसलिए मांग रहा है। तो मैंने सेंड कर दिया, और फिर उसके बाद जो बाहर का नंबर था UK का, उस पर उसने फिर मुझे मेरे साथ थोड़ा सा पीछे चलते हैं कि आपके जो रिश्तेदार जिनकी तस्वीर लगा के उसने फ्रॉड किया, वो कुछ दिन पहले बाहर गए हैं। उनका पाकिस्तान का नंबर बंद था और जब से वो बाहर गए आपसे राब्ते में नहीं थे? नहीं, राब्ते में। आपको मैसेंजर पे एक मैसेज आता है जिस अकाउंट पे उनकी तस्वीर लगी हुई है, सलाम दुआ आई, फिर क्या हुआ? फिर उसने मुझे बाहर का नंबर था, उसने आपसे आपका नंबर मांगा व्हाट्सएप का? हाँ, मैंने मेरा नंबर मांगा व्हाट्सएप का, जो मैंने उसको सेंड किया, और उसने मुझे बाहर के नंबर पे मैसेज किया। बाहर के नंबर से? हाँ। किस मुल्क का नंबर था? वो बाद में पता किया वो UK का नंबर अच्छा, था। फिर? ठीक है, तो उसने मुझे मैसेज किया, उस पर भी तस्वीर उसकी लगी हुई थी। व्हाट्सएप पे मैसेज किया, सलाम दुआ हुई। बच्चों का मैंने पूछा, क्योंकि उसकी फैमिली ऑलरेडी पहले ही बाहर रहती थी, वो भी फ्रेश गया था। तो उसने मेरे साथ ये बात की कि भाई मैं आपको एक बात शेयर कर रहा हूँ, ये आपने किसी को बतानी नहीं है और सीक्रेट रखनी है। मैं आपको कुछ पैसे दे रहा हूँ अमानत के तौर पे, 13 लाख रुपये मैं देना चाहता हूँ, तो आपने अपने पास ही रखने हैं, और जब मैं पाकिस्तान वापस आऊँगा तो मैं आपसे ले लूँगा, और अगर आप भी इसमें इस्तेमाल करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। उसने कहा कि आपको 13 लाख रुपए भेज रहा हूँ और आपने किसी को बताना नहीं। आपने उससे ये नहीं कहा कि अपने किसी फैमिली, किसी घर वाले को भेज दो? वो कह रहा था कि मैं जब घर वालों को पैसे भेजता हूँ वो बचाते नहीं है, सारे खर्च कर लेते हैं, मैं वो कुछ अपनी सेविंग करना चाहता हूँ। तो लेकिन आप बता रहे हैं कि उसको 20 दिन हुए गए हुए? बस इतने दिन हुए थे, लेकिन उसकी फैमिली, जो बच्चे थे ना, फैमिली वो जो पहले से काम कर रहे थे? पहले से उधर काम कर रहे। अच्छा, उसने कहा कि मैं अपनी फैमिली को भेजूंगा तो वो खा जाएंगे। हाँ जी। तो मैं इसलिए आपको 13 लाख रुपए भेज रहा हूँ। हाँ जी। आपको अजीब नहीं लगा कि यार ये बंदा 13 लाख रुपए मुझे भेजने लगा? मुझे बस कोई समझ ही नहीं आई। मैंने कहा ठीक है, एक लालच होती है ना इंसान में, ये एक जीन्स होता है लालच का। हाँ। बस वो कुदरती तौर पे इंसान। उसमें लालच क्या था आपको क्या लालच? मुझे यही था कि मेरे पास उसके पैसे होंगे, 13 लाख रुपए आ जाएगा। हाँ, और उसमें अगर मैं इस्तेमाल करना भी चाहूँ वो कर भी सकता हूँ। उसने आपको ये कहा था कि आप भी इसमें हाँ, से इस्तेमाल कर सकते हैं। जब मैं आने के लिए तैयार हूँगा, मैं आपको 3-4 माह पहले बता दूंगा, आप जितने बीच में इस्तेमाल किए वो फिर वो कवर कर लेंगे। अच्छा, आपने कहा कि ले भाई 13 लाख दी लगने लगी है। हाँ, ये सर। फिर हुआ क्या? फिर क्या हुआ? फिर क्या, उसने मेरा अकाउंट नंबर मांगा और शनाख्ती कार्ड का नंबर मांगा, मैंने उसको सेंड कर दिया। हाँ, उसने को 15-20 मिनट के बाद वेस्ट यूनियन की रसीद 2 नंबर बनी हुई मुझे व्हाट्सएप की, मैंने वो भी सही तरह नहीं पढ़ी, देखी नहीं। 13 लाख रुपए उस पर आया हुआ था। ठीक है, लेकिन हम पाकिस्तानी, हमें किसी पे इतबार नहीं आता। आपको कैसे इतबार आ गया कि 13 लाख आ गया? कुदरती, बस कुछ समझ ही नहीं आई, दिमाग नहीं काम कर रहा था? नहीं कर रहा, मौक हो गया। फिर हुआ क्या? आपके पैसे कैसे गए वापस? दूसरी तरफ ऐसे गए कि उसने कहा जी एक एजेंट है, उसके साथ मेरे जो कागजात हैं वो कोई मसला है, वो चल रहा है उसके साथ, उसको आपने 4 लाख रुपये देना है, वो कल दे दें। जैसे आप पैसे निकालेंगे ना, कल उसको 4 लाख दे दें। उस्मान उसका नाम है और उसका कोई जैज़ का नंबर उन्होंने मुझे सेंड किया, और फिलहाल अभी आप इससे रब्ता कर लें व्हाट्सएप पे। ठीक है। तो मैंने जैसे उसको फ़ोन किया, उसने आपको बताया था कि पैसे 24 घंटे तक ट्रांसफ़र होंगे? क्योंकि आपने कहा होगा मुझे तो नहीं मिले 13 लाख रुपये। वो सैटरडे की नाइट थी। अच्छा, इतवार को। अच्छा नाज़रीन, यहाँ पे एक चीज़ आपको बताता चलूँ कि जैसे पहली भी स्टोरी सुन रहे थे, ये नॉर्मली आपसे जुमे की रात या हफ्ते वाले दिन आपसे रब्ता करते हैं और आपसे कहेंगे कि जैसे ही आपका वर्किंग डे आएगा तो आपको पैसे मिल जाएंगे। अब उसमें 1-1.5 दिन होता है, इतवार का पूरा दिन होता है, हफ्ते का दिन होता है। उसे कहते हैं कि मंडे को आपको पैसे मिल जाएंगे, लेकिन ये फ़लाँ बंदे को कुछ पैसे भेजने, उससे रब्ता कर लो। आपको उसने कहा इससे रब्ता कर लें और पीर को आपको पैसे मिल जाएंगे। हाँ जी, ऐसे ही है। रसीद आपको भेज दी, आपने उस बंदे से रब्ता किया, फिर क्या हुआ? मैंने रब्ता किया तो उसने कहा जी मैं ज़रा को 5 मिनट तक आपको फ़ोन करता हूँ। हाँ, दोबारा उसने मुझे व्हाट्सएप पे फ़ोन किया 5 मिनट के बाद। वो कह रहा है जी भाई इसके जो फ़ाइल तैयार करनी है और 12 बजे के पहले ना ये सबमिट करनी है और 4 लाख रुपये आप ट्रांसफ़र करें, भेजिए हमें, मैं आपको अकाउंट नंबर दे रहा हूँ
इस पर आप ट्रांसफ़र कर दें। मैंने उसको कहा जी मैं कैसे कर सकता हूँ, मेरे पास तो पैसे ही नहीं है, हैं बस जिस तरह भी ये कर दें, उसको जो उधर पकड़ा जाएगा उसको सज़ा हो जाएगी, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। मुझे कुछ समझ नहीं आई कि इसकी फैमिली भी उधर है और ये भी नया नया गया है, पता नहीं इसने क्या काम उधर कर दिया। मैं परेशान हो गया क्योंकि वो यतीम थे। अच्छा, वो बच्चा जो सा गया है ना उधर है, वो यतीम था, बड़ी मुश्किल से पले बड़े थे। आपका रिश्तेदार था, आपने कहा फंस ना जाए। फंस ना अच्छा, जाए। एजेंट ने कहा अगर ये कागज 12 बजे से पहले ना बने हाँ जी, तो वो उधर उसका काम लग जाएगा। काम लग जाएगा। अच्छा, आपने उसको फ़ोन किया फिर? नहीं, फ़ोन पे मैंने उसको मैसेज किया, फ़ोन पे वो कह रहा है मैं फ़ोन पे नहीं आ सकता, मैं फ़ोन पे नहीं आ सकता, मैं ऐसे पॉइंट पे बैठा हूँ कि मैं इधर बात नहीं कर सकता, सिर्फ मैसेज कर सकता हूँ। तो आपको यहाँ पे भी दिमाग में नहीं आया? उस वक्त नहीं दिमाग में आया, बस नहीं चल रहा। अच्छा, आप फिर क्या बात हुई आपकी उससे मैसेज? उसने कहा जी इसको वो आप कर दें, नहीं तो वो ये मेरी ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी, मुझे ये हो जाएगा वो हो जाएगा। मैं क्या, अच्छा चलो ठीक है देखते हैं। फिर मैंने उससे रब्ता किया, हाँ जी बताएं क्या अकाउंट नंबर वगैरह आपका। उसने दिया मुझे अकाउंट नंबर, वो मीज़ान बैंक का अकाउंट था और मेरे ATM से 2.5 लाख ही ऑनलाइन ट्रांसफ़र होते थे, मैंने 2.5 लाख उसको कर दिए। हाँ, उसने कहा ठीक है ये ओके हो गया, तो बकाया 1.5 लाख वो भी आप करें। मैं फिर जैद कैश की दुकान पे गया, उधर मैंने 50-50 हज़ार रुपये 3 दफ़ा करके ना 1.5 लाख उसको ना ट्रांसफ़र कर दिया। आपका 4 लाख रुपये पड़ा हुआ था? मेरे पास उसे सिर्फ 2.5 लाख पड़ा हुआ था और 1.5 लाख रुपया मैंने किसी दोस्त से लिया था। आप उधार उठा के लुटाई जा रहे हैं। हाँ, दे दिया। वो भी पैसे मेरे भाई के ही थे, 2.5 लाख रुपया जो बाहर होता है उसने ही भेजे थे। हाँ, मेरे पास कौन से थे। 4 लाख भेज के आपको पता कब लगा कि ये फ्रॉड हो गया? देखें, एक और बात बताता चलूँ, कैसा दिमाग जौन सा उसने मुझे इस 3-4 घंटे में मूव कर दिया मेरा दिमाग, कि जैज़ कैश की दुकान पे एक बंदा बैठा हुआ था, अल्लाह का बंदा। उसने कहा भाई इस तरह फ्रॉड होते हैं, आप सही तरह चेक कर लें। मैंने कहा नहीं भाई, वो मेरा कज़न है, उसको ज़रा मसला बना हुआ है, मैं तो सीधे 13 लाख आ रहा है। मैं कारोबार सोचे आगे? नहीं, कारोबार क्या नहीं, लालच ही था ना, मतलब कि आप इतने मतलब कि खिदमत खल्क में तो नहीं थे। हाँ जी, इस तरह ही लालच था कि 13 लाख आ जाएगा, फिर पता नहीं उसने कब आके वापस लेना है। जब आएगा तो कर देंगे, अमानत है, कोई मसला नहीं। उसने खुद, लेकिन 13 लाख जरा मैं इस्तेमाल कर लूंगा, जरा अपना सेटअप सेट हो जाएगा। हाँ जी, ऐसे ही है। उसने आपको मना भी किया, आपने कहा नहीं? आपने इस दौरान किसी से डिस्कस भी नहीं किया? नहीं, किया ही नहीं। आपने सीक्रेट रखा हुआ है? सीक्रेट रखा। उसने कहा था किसी से बात नहीं, क्योंकि अजीज था ना, तो किसी से बात नहीं करनी, किसी को बताना नहीं है। और आपकी और मेरे दरमियान बात रही। आपने अपनी फैमिली से डिस्कस किया उस दौरान? कोई से नहीं, किया ही नहीं किसी से। पता कब चला कि फ्रॉड हो गया? जब मैंने ये 4 लाख कर दिया, टोटल हो गया, तो वापसी पे उसका फिर मुझे कॉल आई, मैं घर आ गया, उसकी मुझे कॉल आई, वो कह रहा भाई रिश्तेदार की या एजेंट की? एजेंट की। अच्छा। मैंने उससे पूछा आपका डिस्ट्रिक्ट कौन सा? उसने कहा मुल्तान का डिस्ट्रिक्ट है। ठीक है, तो उसने कहा जी आपने 4 लाख कर दिया है, वो तो ठीक है 12 बजे तक जी सबमिट हो जाएगी, लेकिन आप 5 लाख रुपया और सेंड करें। मैं कहा जी वो क्यों 5 लाख रुपये सेंड करें? नहीं जी आप करें, ये मसला बन जाएगा, इसने आगे काफ़ी लेट कर दिया है, ये पकड़ा जाएगा। फिर वही पुरानी बातें उसने मेरे साथ। उसने कहा इससे और लूटा जाए। हाँ, और उसने मेरे कज़न को गालियाँ भी निकाली। ये मैं यार इस तरह की आप वर्डिंग की इस्तेमाल ना करें मेरे साथ, ये आप अच्छा नहीं कर रहे। ठीक है, फिर मैंने उसको वॉइस मैसेज किया अपने कज़न को व्हाट्सएप पे, भाई आप मुझे कॉल करें या देखें। फिर बाद में मेरे जहन में आया कि यार मैं ये मुझे कॉल करें या ये मुझे वॉइस मैसेज करे। हाँ। आप मुझे कॉल करोगे, वॉइस मैसेज करोगे, फिर अगला काम देखेंगे। अच्छा, आपने जब ये उससे दोबारा रब्ता किया तो उसने वो भी आपसे बातचीत कर रहा था, क्या कह रहा था कि 5 लाख और भेज दें? वो कह रहा था, वो मैसेज ही कर रहा था कि आप 5 भेज दें, ये हो जाएगा वो मैं कहा मैं अब ऐसे नहीं भेजूँगा, 4 मैं देख चुका हूँ। ठीक है, अभी तो पैसे आपके मुझे पता ही नहीं किधर आए हैं या नहीं आए। ये तो ये मंडे को दिमाग पहले काम करना चाहिए था कि यार ये तो हवा में ही है पैसे और मैं 4 लाख रुपया जमा कराने लगूँ। बस देखें जी 3-4 घंटे बस बंदे का ज़हन जोन था ना, वो ऐसी बातें करते हैं कि मूव हो जाता है। फिर उसको समझ ही नहीं क्या कहानी डालता रहा? आपने कहा कि कॉल करो या वॉइस मैसेज करो, फिर क्या वो नहीं मैं कर नहीं सकता। मैं भाई मुझे उसी पर पता चल गया मेरे साथ फ्रॉड हो गया। अच्छा, फिर उसके बाद आपने फैमिली को किस तरह बताया? आपने उस बंदे से रब्ता किया? फिर मेरा ब्रदर इन लॉ होता है इटली, मैंने उससे रब्ता किया। मैं भाई ऐसे ऐसे बात है, वो खाला का बेटा है, उसका भी खाला का बेटा है, मेरा भी खाला का बेटा है। ठीक है, तो मैंने उससे बात की ऐसे से। उसने कहा पंजाबी में ही मुझे कहा, पंजाबी में बताया आप? उसने मुझे ओ हाजी यार सीधे की तू कर लिया, को कम से कम सानू तो दसना आया है 4 लाख रुपये तू केड़ा लुटाता है। मैं ही बस फिर अभी हो गया। आपकी उस बंदे से वैसे अभी तक बात हुई है जिसके नाम पे आपको लूटा गया? उससे फिर रब्ता हुआ आपका? उसके बाद हर चीज़ बंद हो गई। उस शख्स से नहीं, जो जिस शख्स की शिनाख्त लेके वो आपको लूट रहा था। हाँ,
उस शख्स से असल नंबर पे रब्ता हुआ आपका? हाँ, असल नंबर पर रब्ता नहीं है। फिर मैंने भाई को फ़ोन किया ना, फिर उसने जब मुझे फ़ोन किया ना, फिर उसका असल नंबर सामने आया। अच्छा। वो 0039 था, इटली का कोड था वो। उन्होंने कहा भाई इटली का ये कोड है, जो भी कॉल करेगा इससे करेगा। हैं तो मेरा तो आप कम से कम मुझे अपने किसी भाई को बता देते, ये जैसे ब्रदर इन लॉ है जो इटली में है, ये कज़न हमारा है, इसको बताते आप, मैं उससे रब्ता करते। मैंने कहा बस हो गया भाई, क्या कर आपकी तनख्वाह कितनी है? मेरी 86,000। माशाल्लाह तनख्वाह तो आपकी ठीक है, लेकिन फिर भी आपकी तकरीबन 5 माह की तनख्वाह बनती है ये। हाँ ऐसे ही है। और आप एक सिक्योरिटी फोर्स में है ना, मतलब कि हाँ एक सिक्योरिटी फोर्स के साथ काम करते हैं। हाँ जी, ऐसे ही तो है। आपको तो ये पता होना चाहिए था कि लोग इस तरह लूटते हैं, फ्रॉड करते हैं। सब पता था, फिर ये क्या क्या बस हुआ? अचानक कोई समझ ही नहीं आई। मतलब कि मैं कह रहा हूँ कि कल मुझे को पता है कि ये सारे मामला चल रहे हैं पाकिस्तान में, ऐसे मामला चल रहे हैं, फ्रॉड हो रहे हैं। ये अक्सर हमें डिस्कस होती रहती थी, लेकिन उस वक्त दिमाग ने काम ही नहीं किया, कुछ समझ ही नहीं आई। क्या लगता है क्या गलती होगी, पैगाम क्या दें ना, मतलब कि अगर किसी को कोई राब्ता करे, क्या आपको क्या लगता है कि कहाँ पे जाके आपने गलती कर दी? क्योंकि आपने उसके बाद ये बहुत सोचा होगा कि यार मैं 4 लाख रुपया जमा करा दिया,